हेलो एवरीवन, ज्ञान तो पे आप सबका स्वागत है। तो आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, बिहार एसएससी का फॉर्म फिलिंग का डेट ऑलरेडी आ चुका है, 27 तारीख को आ चुका और फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गए हैं। तो आई होप कि आप सब लोग फिल करिएगा और हम लोग क्या करेंगे, आपको हेल्प करेंगे प्रिपेयर करने में। तो हमारे ज्ञानतु के चैनल पे बने रहिए और आपको जो भी मटेरियल्स की जो ज़रूरत है, जो प्रिपरेशन के लिए जो ज़रूरत है, वो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। धीरे धीरे हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं और धीरे धीरे आपको प्रिपरेशन करवाने में आपको मदद मिलेगी। तो आप बने रहिए और यहाँ पे आपको रीजनिंग के साथ साथ मैथ्स, जीके, जीएस सबका आपको यहाँ पे कंटेंट मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं और प्रिपेयर कर सकते हैं अच्छे से एग्जाम के लिए। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करेंगे रीजनिंग का। यहाँ पे कोडिंग और डिकोडिंग के 25 क्वेश्चन, टॉप 25 कोडिंग डिकोडिंग के स्टार्ट करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे चैलेंजिंग वर्ड इकोनॉमी नाउ को कैसे लिखा गया, एस के, आर के, टी के और एन के। ये जो एक सेंटेंस है, ये जो सेंटेंस उसको इस तरह से कोड किया गया यहाँ पे। और सेकंड जो सेंटेंस है, इकोनॉमी बैड करंट इशू, इसको इस तरह से कोड किया गया है। फिर करंट वर्ल्ड लुकिंग गुड को कैसे कोड किया गया, एन के, एम के, पी के और वी के, इस तरह से इस सेंटेंस को कोड किया गया है। उसके बाद लुकिंग गुड चैलेंजिंग विथ को कैसे किया गया, वी के, एम के, आर के और डी के। तो आपको इसके बेसिस पे क्या बताना, इस कुछ क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। इसमें क्या पूछा गया, व्हाट विल बी द कोड फॉर लुकिंग, लुकिंग के लिए कोड क्या होगा, जो आपको इसमें से आइडेंटिफाई करना है, इसको सॉल्व करना और आपको सही ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये क्या है, इसको पहले स्टार्ट करते हैं। इसको पहले स्टार्ट कैसे करेंगे, ताकि आपको जो इसके 3, 4, 5 जो क्वेश्चन रहते हैं उससे आप इजीली टिक कर सकते हैं। पहले इसका फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे कि पहला वर्ड क्या है, चैलेंजिंग। पहला वर्ड क्या है, चैलेंजिंग। तो इसका कोड क्या हो जाएगा, उसके बाद वर्ल्ड है, उसका कोड क्या हो जाएगा, इकोनॉमी का कोड क्या हो जाएगा, नाउ का कोड क्या हो जाएगा। इसको पहले एक लाइन में क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे। ठीक है, तो इसको चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्या है, चैलेंजिंग। चैलेंजिंग हो गया। तो चैलेंजिंग के लिए इसका कोड क्या होगा, उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये देखिए। चैलेंजिंग कहाँ पे, फर्स्ट सेंटेंस में है। उसके बाद किस में है, ये फोर्थ सेंटेंस में चैलेंजिंग है, फर्स्ट में है और फोर्थ में। और कहीं पे दिख रहा है, यहाँ पे कोई भी सेंटेंस में यहाँ पे नहीं दिख रहा। तो इसको कैसे करेंगे, पहले इसका जो कोड है और इसका जो कोड है, इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे और कौन सा कॉमन है वो हमारा क्या हो जाएगा, कोड हो जाएगा चैलेंजिंग का। इसमें से वीके है, इसमें वीके है नहीं है, एम के है नहीं है, आर के है तो इसमें आर के है। ये दो क्या हो गया, ये दो कोड कॉमन हो गया। तो हमारा कौन सा निकल के आ जाएगा चैलेंजिंग के लिए, आर के निकल के आ जाएगा। आर और के, आर के क्या हो जाएगा चैलेंजिंग का कोड। उसके बाद वर्ल्ड पे जाते हैं। वर्ल्ड कौन कौन सा सेंटेंस में, फर्स्ट में है, उसके बाद किस में, थर्ड में हो गया। तो यहाँ पे भी दो सेंटेंस में वर्ल्ड का कोड हमें निकालना। तो इसमें कौन सा है, फर्स्ट और थर्ड में है। तो एस के है, इसमें नहीं है। आर के वो तो निकल के आ गया यहाँ पे। टी के है, इसमें नहीं है। एन के है, ये एन के है, बिल्कुल है। तो ये हमारा किसका कोड हो जाएगा, वर्ल्ड का कोड हो जाएगा। वर्ल्ड हो जाएगा किसका कोड, एन के का कोड क्या हो जाएगा, वर्ल्ड। उसके बाद आते हैं इकोनॉमी पे। इकोनॉमी का कोड क्या होगा, इकोनॉमी फर्स्ट सेंटेंस में है, सेकंड सेंटेंस में है और इसमें भी फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस में। अब इसको कंपेयर करेंगे, इस दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कौन सा कॉमन आता है, पी के है, इसमें नहीं है। जी के है, वो भी नहीं है। तो क्या है इसमें, एस के है। तो हमारा क्या कोड हो जाएगा इकोनॉमी के लिए, एस के हो जाएगा इकोनॉमी के लिए। अब आते हैं नाउ पे।
यहाँ पे नाव पे आते हैं, यहाँ पे कहीं पे दिख रहा है नाव, 4 सेंटेंस में से नहीं दिख रहा है, तो इसको अभी के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं, इकोनॉमी का भी हो गया, बैड को देख लेते हैं, करंट और इशू, ये 3 बच गया। तो बैड है कहीं सेंटेंस में नहीं है, तो फिर क्या है, करंट है इसमें, ये थर्ड वर्ड है इसमें, फर्स्ट सेकंड और थर्ड सेंटेंस में क्या है, करंट है, तो इसका क्या कोड हो जाएगा, इसको पहले देख लेंगे, कंपेयर कर लेंगे ये दोनों को। इसमें कौन सा कॉमन है, पीके है, इसमें क्या है कॉमन, पीके है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पीके के लिए करंट हो जाएगा। करंट का कोड क्या हो गया, पीके हो गया। इसको इसके साथ ही कर लेते, बैड और इशू, ये दोनों निकल गया, और कौन सा कोड बच गया, जीके और एफके, और यहाँ पे कौन सा 2 वर्ड बच गया, बैड और इशू। लेकिन हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कौन किसका कोड है, लेकिन इसको आइदर करके लिख सकते हैं कि बैड क्या हो सकता है, बैड के लिए जीके हो सकता है, या फिर एफके हो सकता है, या फिर इशू के लिए जीके हो सकता है, या फिर एफके के लिए हो सकता है। तो हम इसको क्या करेंगे, बैड और इशू, इसको ऐसे लिख देंगे, बैड और इशू के लिए क्या कोड हो जाएगा, यहाँ पे बैड और इशू के लिए जीके और एफके, ये दोनों में से किसी का भी कोई कोड हो सकता है। इस तरह से हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, करंट का निकल गया, वर्ल्ड का निकल गया। उसके बाद लुकिंग गुड किस में, ये दोनों में है, तो ये दोनों में क्या कॉमन है, ये देख लेंगे, लुकिंग और गुड 2 सेंटेंस है, ये दोनों में एम के है, ये दोनों कॉमन निकल के आ गया। उसके बाद क्या है, वी के है, ये 2 हो गया, वी के और एम के। तो यहाँ पे भी आइदर करके लिख सकते हैं कि लुकिंग का क्या हो सकता है, वी के हो सकता है, या फिर एम के हो सकता है, या फिर गुड का एम के हो सकता है, या फिर वी के हो सकता है। लुकिंग और यहाँ पे क्या है, लुकिंग और गुड, यहाँ पे ये दोनों का कोड क्या हो सकता है, ये दोनों का क्या कोड हो सकता है, यहाँ पे हमने देख लिया, यहाँ पे ये दोनों में क्या कॉमन था, हमने कैसे आइडेंटिफाई किया, ये दोनों में क्या कॉमन था, वी के है और एम के, तो वी के और एम के हो जाएगा। ये ठीक है, इतना हो गया, इसका निकल के आ गया। पहले इसको आइडेंटिफाई इस तरह से कर लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे, ताकि आपको इजीली आप इसका आंसर टिक कर सकते हैं। ठीक है, अब लुकिंग हो गया, तो लुकिंग के लिए क्या कोड है, देखिए यहाँ पे ही लास्ट जो हमने अभी लिखा, लुकिंग के लिए क्या कोड है, वी के और एम के, दोनों में से कोई कोड हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 5 ऑप्शन है, उसमें आइधर एम के और वी के, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ई, आइधर एम के और वी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, इफ द इश्यू आर वरीड, ये जो सेंटेंस है इसको क्या इस तरह का कोड है, और यहाँ पे क्या पूछा गया, बैड के लिए कोड, बैड के लिए कोड पूछा गया, तो बैड के लिए क्या कोड है, यहाँ पे देखेंगे, बैड के लिए जीके और एफ के, यहाँ पे जीके और एफ के दोनों, यहाँ पे 2 अलग अलग, यहाँ पे आइधर करके नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाए, कैन नॉट बी डिटरमाइन, हम इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते कि इसका ऑप्शन कौन सा है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग है। अगर आइधर होता तो वो आंसर सही हो जाता, लेकिन नहीं दिया गया, तो हमारा आंसर ई हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। उसके बाद क्या है, कोड है आर के, एम के एंड वी के, सॉरी एन के, उसको कैसे रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, अब इसको हमें आइडेंटिफाई करना है, इसका कोड, ये जो कोड दिया गया है इसका सेंटेंस क्या होगा, कौन सा 3 वर्ड होगा, आर के, एम के एंड क्या है, आर के, एम के और एन के। आर के क्या है वहां पे, एम के और एन के, उसके लिए एक 3 वर्ड आइडेंटिफाई करना है, वो ऑप्शन में से तो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे आर के, यहाँ पे सॉरी आर के है, आर के लिए चैलेंजिंग हो जाएगा, तो एक वर्ड क्या निकल के आ गया हमारा, चैलेंजिंग निकल के आ गया। और फिर क्या है, एम के और एन के, एक एन के का वर्ड है, वर्ड आ जाएगा यहाँ पे चैलेंजिंग वर्ड, और एम के का लुकिंग और गुड है। ठीक है, ये दोनों में से कोई है, लेकिन हमें ये पता नहीं है एम के लुकिंग का है या फिर गुड का है, तो यहाँ पे चैलेंजिंग वर्ड ये 2 पता चल गया। अब आगे देखते हैं, चैलेंजिंग वर्ड किस में है वो पहले आइडेंटिफाई करेंगे, कौन से चैलेंजिंग इसमें है,
इसमें है, बस यही दो में है, और वर्ल्ड किस में है, साथ में इसमें है। तो लुकिंग के लिए कोड क्या हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पे पता चल गया, लुकिंग के लिए एम के कोड हो जाएगा। यहाँ पे लुकिंग के लिए कौन सा कोड हो जाएगा हमारा, एम के हो गया, ये यहाँ पे आइडेंटिफाई हो गया, तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट डज द कोड एफ के रिप्रेजेंट, कोड एफ के क्या दर्शाता है वो हमें निकालना है। तो एफ के क्या दर्शाता है, तो एफ के लिए हम लोगों ने निकाला है, एफ के कहाँ पे है, ये आर के लिए होगा, एन के लिए हो गया, ये एस के लिए होगा, पी के हो गया, और एफ के लिए बैड या फिर इशू, बैड हो जाएगा या फिर इशू हो जाएगा, ठीक है। आइधर में वहां पे है, क्योंकि वहां पे भी नहीं पता है कि एफ के किसका कोड है, पर्टिकुलर इशू का है या फिर बैड का। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इशू और बैड, आइधर इशू और बैड दोनों में से किसी का एक का कोड क्या हो जाएगा, एफ के। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द पॉसिबल कोड फॉर गुड वर्ल्ड, गुड वर्ल्ड के लिए कौन सा कोड आ जाएगा यहाँ पे, हम क्योंकि हम ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा इस तरह से फाइंड आउट करना, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही इस सेंटेंस में से एक एक वर्ड को अलग अलग करके हम लोगों ने क्या किया, उसका कोड निकाल लिया, तो हम लोग इजीली क्वेश्चन से इसको टिक मार्क कर सकते हैं। गुड वर्ल्ड, गुड वर्ल्ड के लिए क्या है, गुड और वर्ल्ड, वर्ल्ड के लिए एन के हो गया, अब गुड के लिए वी के और एम के, तो यहाँ पे पहले एन के तो होगा, अब इसमें से दो में से कोई एक होगा, एन के, वी के और एम के। वी के तो होगा हमारा, यहाँ पे वी के किस में है, इसमें है, और वर्ल्ड के लिए कौन सा कोड था यहाँ पे, सॉरी एक मिनट फिर से देखना पड़ेगा, वर्ल्ड के लिए कौन सा कोड था, एन के था, और एन के हो गया, यहाँ पे एन के हो गया, तो कौन से ऑप्शन में है एन के, यहाँ पे है एन के, तो हमारा क्या आ जाएगा, गुड का वी के हो जाएगा यहाँ पे, तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि गुड यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सॉरी गुड का क्या था, गुड और लुकिंग का वी के और एम के आइधर में था, इसी तरह से हमारा ऑप्शन एक के बेसिस पे हम दूसरा टिक कर सकते हैं। यहाँ पे एन के हो गया, तो यहाँ पे उसका ऑप्शन वी के हो जाएगा, तो हमारा ए आंसर आ जाएगा, ए करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, ये देखिए ये क्वेश्चन है, बैंक्स आर डिजिटल टुडे, ये सेंटेंस है, उसका कोड कुछ इस तरह है, ZI, LI, KI और TI। उसके बाद मनी ट्रांसफर थ्रू बैंक्स, उसको कैसे लिखा गया, DI, KI, SI और FI। उसके बाद डिजिटल मनी इजी टुडे, उसको कैसे लिखा गया, SI, ZI, TI और BI। उसके बाद लास्ट सेंटेंस क्या, टुडे वी हैव लिव, उसको कैसे लिखा है, GI, XI, VI और ZI। इस तरह से कोड किया गया, तो हमने लास्ट क्वेश्चन में जैसे किया था, एक एक करके पहले निकाल लिया था, ताकि उसके लिए उससे क्या हो गया था, हमारे लिए इजी हो गया था क्वेश्चन को इजीली आंसर करने में। यहाँ पे भी वही फॉलो करेंगे, पहले बैंक का निकाल लेंगे, बैंक्स का क्या आ जाएगा, कहाँ पे है, फर्स्ट सेंटेंस में बैंक है, फिर कहाँ पे है, सेकंड सेंटेंस में भी बैंक है, तो अब इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे, DI इसमें नहीं है, KI है, तो KI है इसमें, तो KI क्या हो जाएगा हमारा, बैंक्स के लिए हो जाएगा। उसके बाद R, उसके बाद पहले डिजिटल का निकाल लेंगे, जो एक दूसरे सेंटेंस में है, डिजिटल इस तरह है और यहाँ पे है, थर्ड में है और फर्स्ट में, तो डिजिटल कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे ZI कॉमन है, तो सॉरी यहाँ पे डिजिटल के लिए हम लोगों ने क्या निकाला, यहाँ पे ZI। उसके बाद टुडे, टुडे कहाँ पे है, यहाँ पे और यहाँ पे है, और यहाँ पे थर्ड, तीन तीन यहाँ पे देखिए, कोई वर्ड दो सेंटेंस में हो सकती है या फिर तीन
सेंटेंस में भी हो सकता है। यहाँ पे टुडे जो वर्ड है वो 3 सेंटेंस में है। अब तीनों को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। ये तो हमारा हो गया। GI है इसमें नहीं है, XI है, XI भी क्या है, नहीं है, VI है, VI भी नहीं है। यहाँ पे क्या था, ZI, ZI तो ऑलरेडी हो चुका है उसमें, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहले ZI इसमें भी है और इसमें भी है और इसमें भी है, और XI और VI है जो कि इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। फिर से एक बार देख लेंगे, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं है। TI है, TI इसमें है और इसमें है। ठीक है, तो कहाँ पे है, तो हमारा क्या हो जाएगा टुडे के लिए TI। उसके बाद देखते हैं मनी ट्रांसफर थ्रू बैंक्स। मनी के लिए कोड निकाल लेंगे। मनी कहाँ पे है, सेकंड सेंटेंस में है और थर्ड सेंटेंस में है। तब इसमें कॉमन क्या है, DI है, इसमें नहीं है, KI भी नहीं है, SI है, तो ये हमारा मनी का कोड क्या हो जाएगा, SI। उसके बाद इजी, इजी के लिए क्या कोड हो जाएगा हमारा, यहाँ पे इजी है। उसके बाद कहाँ पे इजी है, नहीं है, तो इजी के लिए क्या कोड बच गया, यहाँ पे BI हो गया। उसके बाद देखते हैं टुडे का निकल गया, वी हैव लिव। यहाँ पे भी एक दूसरे सेंटेंस में नहीं है, यहाँ पे इसका कोड निकल गया ये टुडे का, तो बच गया ये 3 कोड बच गया यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, वी हैव लिव, तो उसका क्या हो जाएगा यहाँ पे, वी, इसको आइदर में लिख देंगे क्योंकि हमें नहीं पता है कि किसका कौन सा कोड है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, GI, XI और VI। इसी तरह से हमने क्या किया, सबका कोड निकाल लिया। कौन सा बच गया यहाँ पे, ट्रांसफर का हो गया, यहाँ पे ट्रांसफर बाकी है, यहाँ पे ट्रांसफर का बाकी है, तो ट्रांसफर यहाँ पे है और कहाँ पे है, सिर्फ सेकंड सेंटेंस में ट्रांसफर का। ये दो तो निकल गया यहाँ पे। उसके बाद DI और FI, ट्रांसफर थ्रू, ये दोनों को भी आइदर में लिख लेंगे, ट्रांसफर थ्रू। इसका भी कोड हमें नहीं पता कि कौन किसका कोड है, तो ट्रांसफर थ्रू का कोड क्या हो जाएगा यहाँ पे, FI और DI, FI और DI। ये हो गया, ये हमारा निकल के आ गया यहाँ पे। अब हमें फर्स्ट क्वेश्चन पे आना है, व्हाट इज द पॉसिबल कोड फॉर इजी फॉर ट्रांसफर। इसके लिए हमारा कोड क्या हो जाएगा वो हमें आइडेंटिफाई करना है। इजी फॉर ट्रांसफर, इजी का कोड क्या है, BI है, तो एक BI आ जाएगा। ट्रांसफर का कोड क्या है, ट्रांसफर का कोड यहाँ पे FI और DI, FI और DI दोनों में से कोई एक होना चाहिए, FI या फिर DI। उसके बाद ये 4 क्या है, एक नया वर्ड है, इस क्वेश्चन में नया वर्ड है क्योंकि ये सेंटेंस में 4 नहीं है, तो नया कोड है, तो क्या हो जाएगा, नया कोड हो जाएगा। तो अब पहले देखेंगे BI कौन से ऑप्शन में है, इसमें नहीं है, उसमें भी नहीं है, तो ये इसको पहले इसको कैंसिल कर देंगे। बच गया हमारे पास 3 ऑप्शन। 3 ऑप्शन में क्या है, BI है, और ट्रांसफर के लिए क्या कोड है, FI और DI। तो FI और DI किस में है, FI इसमें है और DI इसमें है, ठीक है। और ना इसमें FI DI दोनों में से कोई नहीं है, तो ये कैंसिल हो गया। बच गया हमारे पास 2 ऑप्शन। उसके बाद देखते हैं, ये BI है, इसमें भी BI है, तो FI है, इसमें FI है और इसमें DI है। अब देखेंगे बच गया ये ZI और JI। तब देखेंगे ZI क्या किसी का कोड है, यहाँ पे ZI किसका कोड है, डिजिटल का कोड है। ZI क्या है, डिजिटल का कोड है। उसके बाद हमें क्या करना, पहले हमने क्या बोला, यहाँ पे 4 नया कोड है, तो उसके लिए सॉरी 4 एक क्या है, नया वर्ड है, तो उसके लिए नया कोड आएगा क्योंकि ये ZI तो डिजिटल का कोड है। यहाँ पे GI क्या है, यहाँ पे देख के पता चल रहा है, यहाँ पे GI किसी भी वर्ड का कोड नहीं है, तो हमारा ये 4 का GI हो गया। और BI का तो हम लोगों ने क्या किया, निकाल लिया। यहाँ पे BI का हम लोगों ने निकाल लिया जो कि किसका है, यहाँ पे इजी का है। और ये बच गया DI जो कि
ट्रांसफर का निकल आ गया। ठीक है, DI ट्रांसफर करना, क्योंकि FI और DI आइदर में था, तो हमें हमारा आंसर मिल गया। इजी फॉर ट्रांसफर का कोड क्या हो जाएगा, DI, JI और BI। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, इफ बैंक्स हैव मनी, उसका कोड क्या है, GI, SI और KI। उसके बाद हमें किसका कोड निकालना है, लीव का कोड निकालना है। किसका कोड निकालना है, लीव का कोड निकालना। तो लीव का कोड क्या हम लोगों ने निकाला था, यहाँ पे लीव का कोड यहाँ पे के 3 ऑप्शन में से है, GI, XI और VI। क्या हो जाएगा, GI, XI और VI, ये 3 ऑप्शन में से किसी का कोड क्या है, लीव है। ठीक है, इसमें नहीं पता चल रहा, नहीं आइडेंटिफाई कर सकते, तो क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो हमारा ई ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमें किसका कोड पूछा गया है, ट्रांसफर का कोड पूछा गया है, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या आइडेंटिफाई किया था, ट्रांसफर का कोड। ट्रांसफर और थ्रू का कोड क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या निकाला था, ट्रांसफर और थ्रू का कोड FI और DI। ये हमारा ट्रांसफर का कोड ये दोनों में से है, FI और यहाँ पे क्या है, FI और DI। FI और DI, तो यहाँ पे कौन से ऑप्शन में है, FI और DI, ई ऑप्शन में आइदर DI और FI। तो हमारा ट्रांसफर का कोड क्या हो जाएगा, DI हो जाएगा या फिर FI का हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में अवेलेबल है। तो हम ई ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे कोड दिया गया है, जो कि हमें वर्ड आइडेंटिफाई करना है कि किसका ये कोड है, SI किसका कोड है। तो SI किसका कोड है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। SI किसका कोड है, SI मनी का कोड है। तो यहाँ पे SI किसका कोड है, मनी का कोड है। तो मनी हमारा सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि SI किसका कोड है, मनी का कोड है। नेक्स्ट चलते हैं अब BI, SI और CI। ये किसका कोड है, ये क्या है, BI, SI और CI। इसका कोड क्या है, इसका जो सेंटेंस दिया गया वो किसका कोड है, मनी, मार्केट, इजी। मनी, मार्केट और इजी का कोड क्या निकल के आ जाएगा, BI, SI और CI। तो हमें आइडेंटिफाई कर रहा है मार्केट का कोड, जो कि किस में से है, इसमें से BI, SI और CI का पहले देख लेंगे, यहीं पे हम लोग लिख लेंगे BI, SI और CI। तो BI का कोड क्या है, यहाँ पे इजी है, इजी। SI का कोड क्या है, यहाँ पे मनी है। तो हमारा CI का कोड क्या हो जाएगा, मार्केट हो जाएगा। इसी तरह से निकाल लेना है, इजी है। मार्केट का कोड क्या हो जाएगा, CI। हमारा C ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि मार्केट का कोड CI है, मनी और इजी का कोड BI और SI है। तो हमें CI का कोड क्या हो जाएगा, CI का कौन सा वर्ड हो जाएगा, मार्केट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, अलग तरह का क्वेश्चन है। पेपर वर्ड है, उसको कैसे लिखा गया, OZODQ। उसके बाद हमें क्या पूछेगा, विच वर्ड वुड बी रिटर्न एज RZKD। क्वेश्चन पे ध्यान देना है, यहाँ पे वर्ड है, उसका कोड दिया गया है, लेकिन हमें क्या पूछा गया है, वर्ड नहीं पूछा गया, बल्कि क्या दिया गया, पूछा गया है कोड पूछा गया। उसका हमें क्या निकालना है, उसका वर्ड निकालना है। तो ये पेपर को कैसे लिखा गया ये पहले देखेंगे। पेपर को कैसे लिखा गया, OZOD और Q। यहाँ पे देख के पता चल रहा, हमने पहले भी कोडिंग और डिकोडिंग का क्लास करवाया है, उसमें से आप जाके देख सकते हैं। कोडिंग और डिकोडिंग का क्वेश्चंस वहां पे भी है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन करवाए गए हैं, और यहाँ पे भी टॉप 25 में है। तो ये आप देख लीजिए इसको एक बार फिर से। P के पहले O आता है, इसको -1 कर दिया गया है, यहाँ पे O आ गया, यहाँ पे एक माइनस करेंगे। P के पहले O आता है, O के पहले
Z आता है, यहाँ पे भी -1 है, P के पहले O, सॉरी यहाँ पे भी -1 है, E D और E के पहले D, यहाँ पे भी -1, यहाँ पे भी -1। इस तरह से कोड किया गया है। और हमें क्या पूछा गया, वर्ड पूछा गया, वर्ड इसका क्या होगा, RZKD। अब इसको उसका ऑपोजिट हो जाएगा, जैसे कि क्या पूछा है, RZKD। अगर हम इसको इसी तरह से फॉलो करेंगे, क्या करेंगे, इसको फॉलो करेंगे तो ये कोड निकल के आएगा, नहीं इस तो कोड निकल के आ जाएगा, लेकिन हमें वर्ड फाइंड आउट करना। तो वर्ड करने के लिए इसको +1 कर देंगे। R के आगे क्या आता है, S आता है। अगर हम इसके अकॉर्डिंग करते तो यहाँ पे क्या आ जाता, Q आ जाता, इसको -1 करते तो, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, S आ रहा है, क्योंकि इसको प्लस करना है, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी जाना है। और यहाँ पे वर्ड पूछा गया, कोड दिया गया, वर्ड पूछा गया, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था, वर्ड था, और हमें यहाँ पे कोड निकाला हुआ था। इसका Z को यहाँ पे +1, उसके बाद A आ जाएगा, ठीक है। S और A किसमें है, बी ऑप्शन में है। उसके बाद आगे भी देख लेते हैं, +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, L आ जाएगा, उसके बाद D के बाद E आ जाएगा, इसको भी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सर्टेन लैंग्वेज में ट्राई को ABC कोड किया गया है, ट्राई वर्ड है उसको ABC को कोड किया गया, शेप है उसको DEFG और H कोड किया गया। तो हमें क्या पूछा गया, 3 को कैसे कोड किया जाएगा, ठीक है। 3 को कैसे कोड किया जाएगा वो हमें निकालना है यहाँ पे। जैसे कि ट्राई को क्या, TRY, ट्राई को ABC है, शेप का कोड क्या है, DEFGH, ये कोड है, हमें पूछा गया है 3 का कैसे निकालेंगे। तो ये इजी है, बस थोड़ा सा फोकस करना क्वेश्चन पे। यहाँ पे दोनों का कोड दे दिया गया है, हमें 3 का निकालना है, तो इजीली निकल जाएगा। T का कोड क्या है, यहाँ पे A है तो A आ जाएगा पहले। H का कोड क्या है, E है, E आ जाएगा। R का कोड क्या है, यहाँ पे B है तो B आ जाएगा, उसके बाद E है जो कि इसका कोड H है। तो हमारा ऑप्शन में क्या आ जाएगा, AEBHH। तो कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, AEBHH, D ऑप्शन में आ रहा है हमारा, तो D ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। F को 6 से 6 कोड दिया गया है, तो कैट का 24 है, तो वर्ड का निकालना है। F का 6 है, कैट का 24 है, तो हमें किसका आइडेंटिफाई करना है, वर्ड का आइडेंटिफाई करना है। इसका प्लेस वैल्यू, F का प्लेस वैल्यू क्या है, इजीली सबको पता क्या है, 6 क्या है, F का प्लेस वैल्यू है, क्या है, प्लेस वैल्यू है। अब कैट है तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये कैट का 24 तो कैसे हो गया, तो इसको अलग अलग करके इसको क्या करेंगे, इंडिविजुअल इसका प्लेस वैल्यू निकाल के इसको क्या कर लेंगे। यहाँ पे C का प्लेस वैल्यू क्या है, 3 है, A का प्लेस वैल्यू 1 है, और T का प्लेस वैल्यू क्या है, 20 है। तो अगर हम इसको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 24 आ जाएगा। तो उसी तरह से हमें क्या करना है, वर्ड का निकालना है, ठीक है। वर्ड का क्या आ जाएगा, उसी तरह से आपको आइडेंटिफाई करना है, और आपको क्या करना है, कमेंट करके बताना है कि वर्ड का कौन सा ऑप्शन सही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। सर्टेन लैंग्वेज में पेन और पेंसिल को कैसे लिखा गया, डॉलर से और परसेंटेज से का कोड दिया गया है। उसके बाद इरेजर और शार्पनर को कैसे है, @ और हैश, इस तरह से कोड किया गया। फिर पेंसिल और इरेजर को डॉलर और @ को @ यहाँ पे कोड किया गया, तो हमें किसका आइडेंटिफाई करना, पेन का। यहाँ पे देख लीजिए, पेन है, पेंसिल, डॉलर और परसेंटेज, उसके बाद क्या है, इरेजर और शार्पनर। इरेजर और शार्पनर को कैसे कोड किया गया, यहाँ पे @ और हैश।
उसके बाद पेंसिल है, उसके बाद क्या है, इरेजर। पेंसिल और इरेजर को कैसे कोड किया गया यहाँ पे, डॉलर और @ इतना हो, इतना दिया गया क्वेश्चन में। हमें किसका निकालना है, पेन का हमें आइडेंटिफाई करना है। तो कैसे करेंगे, पहले क्या हो जाएगा, पेन को, पेन यहाँ पे है, सिर्फ यहीं पे पेन दिया गया, पेंसिल यहाँ पे है, इसको पहले इसका पूरा निकालेंगे कंपेयर करके। पेंसिल है, यहाँ पे पेंसिल है, दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये डॉलर निकल के आ गया। दोनों का कॉमन क्या है, डॉलर है, डॉलर है जो कि किसका है, पेंसिल का है। उसके बाद इरेजर, सॉरी यहाँ पे लिख लेते हैं कंफ्यूजन नहीं होने के लिए, पेंसिल किसका है, डॉलर, इसका कोड हो गया। उसके बाद इरेजर जो कि सेकंड सेंटेंस में और थर्ड सेंटेंस में, तो इरेजर का दोनों का कॉमन क्या है, @ निकल के आ गया। और फिर क्या है, शार्पनर है, तो शार्पनर का कोड क्या हो जाएगा, हैश हो जाएगा यहाँ पे। और इरेजर का कोड, ये दोनों में कौन सा कॉमन है, ये तो निकाल लिया हमने, तो यहाँ पे हैश किसका हो जाएगा, शार्पनर का। और बच गया क्या यहाँ पे, पेंसिल, सॉरी यहाँ पे पेंसिल का हम लोगों ने निकाल लिया, और ये किसका हो गया यहाँ पे, पेन का हो गया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे, पेन का परसेंटेज निकल के आ गया। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, ए परसेंटेज। पेन का क्या हो जाएगा कोड, परसेंटेज सिंबल दिया गया यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं, P मीन्स एड टू, P मीन्स एड टू मतलब जोड़ना, P मतलब एड। उसके बाद क्या है, V मतलब मल्टीप्लाई। उसके बाद M मतलब सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस। उसके बाद डिवाइड है, किसका है, J का है। ये इतना है, ये है क्वेश्चन में। अब हमें क्या पूछा गया, 30 L 2 P 3 V 6 M और 5, ये भी इसके अकॉर्डिंग जाएंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। 30 है, L को क्या है यहाँ पे क्या था, सॉरी ये J नहीं है, L है। डिवाइड का साइन आ गया यहाँ पे, 2 आ जाएगा। अब P है तो P का प्लस साइन है, 3 आ गया यहाँ पे। V का क्या साइन है यहाँ पे, मल्टीप्लाई है। उसके बाद क्या है, 3 मल्टीप्लाई 6, M का माइनस और 5। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा यहाँ पे 15 हो गया, प्लस 18 माइनस 5, यही तो है। ठीक है, इसको निकाल लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, आंसर आ जाएगा यहाँ पे। तो हमारा कौन सा आंसर आ जाएगा, आपको तो पता ही है, इसको सब लोगों ने सॉल्व किया है, ये तो बचपन से करते हैं। तो आपको क्या करना, फटाफट कमेंट करके बताना है कि इसका कौन सा ऑप्शन आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। इफ डॉग इज कोडेड एज 4157, हाउ वुड ब्लू बी कोडेड। डॉग को कैसे कोड किया गया है, फोर 1 5 और 7 डॉग है यहाँ पे। उसके बाद किसका आइडेंटिफाई करना है हमें, किसका निकालना है, ब्लू का निकालना है। उसको कैसे निकालेंगे, अब इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा कि डी का प्लेस वैल्यू तो क्या होता, 4 होता, बिल्कुल सही है। ओ का 15 होता है और जी का 7 होता है। इसमें कंफ्यूजन होने वाली बात क्या है, नहीं है, क्योंकि जो हमने क्या किया था, एक क्वेश्चन किया था उसमें कैट का कैसे निकाले थे, उसको क्या किया गया था, उसी तरह से प्लेस वैल्यू निकाला था और उसमें प्लस कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पे जो प्लेस वैल्यू है वही यहाँ पे लिख दिया गया है। डॉग का 4 हो गया, और ये क्या हो जाएगा, ओ का है, ये डी का है, ओ का है, और 7 का क्या है, जी है। तो ये डॉग का कोड हो गया। उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्लू का कोड निकालें तो ब्लू का कोड बी का प्लेस वैल्यू 2 है, एल है, एल का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 12 है। उसके बाद क्या करेंगे, यू और ई का,
यू का कोड क्या हो गया 21 हो गया, और ई का कोड क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 हो गया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, कौन सा ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, BLUE। ब्लू, ब्लू का कोड क्या आ रहा है 212, और यहाँ पे शायद कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, बी का कोड हो गया ये एल का कोड हो गया, ये यू का हो गया, और ये किसका हो गया ई का कोड 5, सॉरी ई का कोड 5 हो गया। यहाँ पे ब्लू हो गया तो 21225, नहीं बिल्कुल सही है 212215। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा, ये बिल्कुल सही आंसर आया 212215। इसको कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना। यहाँ पे इन कोड लैंग्वेज ए को कैसे डिनोट किया गया है, ए को डिवाइड, बी को प्लस, उसके बाद क्या है एक्स को कैसे डिनोट किया गया यहाँ पे सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस, आर को मल्टीप्लाई, ठीक है इस तरह से कोड किया गया। अब हमें किसका निकालना है, यहाँ पे 18 है, आर का क्या हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई, 12 हो गया, ए का डिवाइड हो गया, 4 आ गया, यहाँ पे एक्स का क्या है माइनस है, उसके बाद 8 हो गया, और बी का प्लस, 8 हो गया, यहाँ पे बी का प्लस हो गया, और 6 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 18 मल्टीप्लाई 3 माइनस 8 प्लस 6, यहाँ पे 50, सॉरी यहाँ पे 54 माइनस 8 प्लस 6। तो ये हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे आंसर 60 माइनस 8, 60 माइनस 8 क्या हो जाएगा यहाँ पे 52। तो 52 हमारा क्या आ जाएगा सही आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 52 आंसर हमारा क्या है करेक्ट है। इसी जैसा क्वेश्चन क्या था लास्ट क्वेश्चन था, उसमें हमने इसी तरह से सॉल्व किया था। बस आपको उसका आंसर बताना कमेंट करके कि उसका सही आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सर्टेन कोड लैंग्वेज में बैट को BAT बैट को कैसे लिखा गया है 2012, उसके बाद बॉल को कैसे लिखा गया है BALL, बॉल को कैसे लिखा गया 1212 और 12, 3 बार 1212 लिखा गया। उसके बाद हमें ऑल का हमें फाइंड आउट करना है। इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन भी उसी तरह, लास्ट क्वेश्चन भी उसी तरह का था, जहाँ पे हमने क्या किया था प्लेस वैल्यू से, जैसे बी का प्लेस वैल्यू 2 है तो 2 लिखा, ए का प्लेस वैल्यू 1 है तो 1 लिखा, टी का 20 है तो 20 लिखा, इस तरह से हमने किया था। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या लिखा गया प्लेस वैल्यू ही लिखा गया, लेकिन क्या है रिवर्स के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में है रिवर्स के फॉर्म में है, रिवर्स के फॉर्म में है। तो इसको पहले टी का लिखेंगे, टी का लिखेंगे, उसके बाद ए का लिखेंगे और बी का लिखेंगे। तो टी का प्लेस वैल्यू क्या है 20 है तो 20 आ गया, ए का प्लेस वैल्यू 1 है तो 1 आ गया, उसके बाद बी का प्लेस वैल्यू 2 है तो 2 आ गया। इस तरह से हो गया BALL। इसको भी रिवर्स ही करेंगे, एल का प्लेस वैल्यू 12 है, एल का प्लेस वैल्यू 12 है, उसके बाद ए का 1 है, बी का 2 है, हो गया इसी तरह से। अब एल ऑल का फाइंड आउट करेंगे, इस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आ रहा है वो हमें निकालना है। तो इसको भी रिवर्स ही करेंगे, तो एल का 12, उसके बाद भी एल का 12 और ए का 1। तो हमारा कौन सा ऑप्शन आ रहा है 1 2 1 2 और 1। तो हमारा ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट क्या है, सीजनल को इस तरह से कोड किया गया है, कुछ इस तरह से कोड किया गया है सीजनल को, तो हमें सेपरेट का कोड निकाल लेना है। तो एस सीजनल है SEA, सीजनल को कैसे कोड किया गया है ESSANOL और A, इस तरह से कोड किया गया है। इसको कैसे कोड किया गया यहाँ पे देखना है, E S और E, यहाँ पे क्या लिखा गया है E और S, यहाँ पे E और S इस तरह से क्रॉस किया है।
उसके बाद यहाँ पे देखना, ध्यान देना, यहाँ पे भी क्रॉस किया गया है एक दूसरे को। ए एस है तो यहाँ पे एस ए है, उसके बाद ओ एन है तो इसको एन और ओ लिखा गया यहाँ पे। उसके बाद ए एल है लास्ट में तो उसको ए और एल, ए एल है उसको एल ए लिखा गया है। इस तरह से किया गया है क्वेश्चन में। अब हमें सेपरेट का कोड निकालना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह से निकाल लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। एस ई पी ई आर ए टी ई, सेपरेट। अब इसको भी क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे एक दूसरे को और उसका वैल्यू चेंज कर देंगे, एक दूसरे से इंटरचेंज कर देंगे। तो एस ई यहाँ पे है सेकंड में है तो यहाँ पे फर्स्ट में आ जाएगा, एस यहाँ पे आ जाएगा। इसको भी करेंगे तो ई यहाँ पे, फिर पी यहाँ पे, उसके बाद ए आर, उसके बाद ई और टी। तो अब हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से मैच कर रहा है। ई हो गया, एस हो गया ये दोनों में, उसके बाद क्या है ई और पी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोगों ने किसका निकाला, सेपरेट का निकाला, एस ई पी ई, उसके बाद ई पी आ गया यहाँ पे, ई एस ई पी ए आर ई टी, इतना ही है। उसको कैसे निकालेंगे, यहाँ पे शायद ए के जगह ई आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे शायद मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे, लेकिन हमें इसी तरह से जाना है क्योंकि ये इसी तरह से करेक्ट वे है कि इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे ये आ जाएगा, ई एस ई पी और क्या हो जाएगा पी ए। इसी को देख लेंगे, यहाँ पे ई आ जाएगा तो हमारा ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, ये डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे मिस्टेक है, ए की जगह ई होना चाहिए था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे ऑपरेशन को इस तरह से कोड किया गया, एन ओ डी क्यू बी यू जे पी और ओ, इस तरह से कोड किया गया है यहाँ पे। उसके बाद हाउ विल बी इनविजिबल रिटर्न इन डैट कोड, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऑपरेशन को कैसे कोड किया गया पहले ये देख लेंगे। ऑपरेशन को कैसे कोड किया गया, एन ओ पी क्यू बी यू जे पी और ओ। अब इसको इनविजिबल को कैसे फाइंड आउट करेंगे, यही है, यहाँ पे इसका कोड दिया गया है। अब हमें इसका आइडेंटिफाई करना है, तो इसको कैसे किया गया, यहाँ पे ऐसे ही पता चल रहा है। इसका एक प्लेस वैल्यू है वो क्या किया गया, एक पीछे कर दिया गया, एक माइनस कर दिया गया है। यहाँ पे भी सेम है, पी के पहले क्या आता, ओ आता है, यहाँ पे -1 है। यहाँ पे क्या है, ई के पहले डी आता है तो यहाँ पे -1 है, यहाँ पे भी -1 है। इसी तरह से यही वाला सीक्वेंस यहाँ पे फॉलो हुआ है। उसके बाद इनविजिबल जो वर्ड है उसको भी इसी पैटर्न में इसी तरह हम लोग इसको बना लेंगे। इसको भी -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, और इसको -1 करेंगे तो क्या आएगा, इसको -1 करेंगे तो इसको इसी तरह से करेंगे तो इसका आंसर हमें मिल जाएगा। उसके पहले इसको भी उसी तरह से माइनस करेंगे तो यहाँ पे आई के पहले क्या आता है, एच आता है, जो कि फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में है। तो ये दो ऑप्शन तो कट गया, तो बच गया ये दो ऑप्शन। उसके बाद एन के पहले क्या आता है, एम आता है। उसके बाद वी के पहले क्या आता है, एक प्लेस वैल्यू माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे यू आएगा। उसके बाद एच आएगा। उसके बाद एस के पहले क्या आता है, एस के पहले क्या आता है, यहाँ पे क्या आता है, टी आता है। तो हमें इसी तरह से यही वाला सीक्वेंस फॉलो करना है। एस के पहले टी आता है, उसके बाद आई के पहले क्या आता है, ये हो गया। उसके बाद बी के पहले ए और इसके के और यहाँ पे डी, ये वाला हो जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ये दोनों में से एच एम यू एच टी, ये तो इतना सेम है। उसके बाद एच ए के और डी, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है,
स्विच है, स्विच को किस तरह से कोड किया गया है, स्विच है, स्विच जो वर्ड है उसको कुछ इस तरह से है। अब यहाँ पे क्या है, लास्ट क्वेश्चन में क्या थे, एक एक जो प्लेस वैल्यू था, जो अल्फाबेट का जो प्लेस वैल्यू था उसको एक पीछे मतलब कि एक माइनस कर दिया गया था। तो उसी तरह से वही पैटर्न फॉलो हुआ था, तो उसी के बेसिस पे हमें आंसर मिल गया था। अब यहाँ पे जो वर्ड है स्विच, उसको इस तरह से कोड किया गया है। तो देखेंगे कि क्या उसको -1 ही किया गया या फिर कुछ और है। तो एस या फिर वही वाला पैटर्न फॉलो हुआ है। तो एस के पहले तो कुछ और आता है, लेकिन एस के बाद टी आता है, तो यहाँ पे +1 हो गया, यहाँ पे +1 हो गया, डब्ल्यू के बाद वी। ठीक है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, क्योंकि यहाँ पे वो वाला पैटर्न नहीं फॉलो हुआ है। यहाँ पे क्या है, एस के बाद टी आता है, यहाँ पे प्लस किया गया है, यहाँ पे क्या है, एक माइनस है यहाँ पे, उसके बाद आई के यहाँ पे जे है, टी के बाद एस है, यहाँ पे -1 है, उसके बाद सी के यहाँ पे +1 है, उसके बाद यहाँ पे भी क्या है, -1 है, ये वाला सॉरी यहाँ पे भी +1 है। ये वाला पैटर्न फॉलो हुआ है, +1 -1 +1 -1 +1 और -1। तो हमें इसका वर्ड निकालना है। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पे जो वर्ड दिया गया था उसका हमने कोड निकाला, यहाँ पे जो कोड दिया गया है तो हम इसका वर्ड निकाल लेंगे। सी है, क्यू, एफ, जेड और ई। अब इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ पे सी के पहले बी आता है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे +1 किए थे, एस के बाद टी आता, तो यहाँ पे +1 किया था, लेकिन ये वाला यहाँ पे क्या करेंगे, -1 करेंगे, क्योंकि ये भी वाला सेम पैटर्न नहीं फॉलो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे वर्ड का कोड निकाला था। तो हमने यहाँ पे क्या पूछा गया, कोड पूछा गया, जिसका हमने वर्ड निकालना है। उसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्यू, एफ और जेड, यहाँ पे इसके बाद आर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, एफ के बाद क्या आएगा, जी आएगा, जी आएगा, या फिर पहले ई आएगा या फिर जी आएगा। ये वाला कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन हमें ऑप्शन के बेसिस पे जाना है, क्योंकि यहाँ पे +1 नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। यहाँ पे क्या है, ऑपोजिट है, यहाँ पे पहले -1 हुआ, यहाँ पे +1 हुआ, यहाँ पे भी -1 हो जाएगा, यहाँ पे +1 हो जाएगा और यहाँ पे -1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे +1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, यहाँ पे डी आ जाएगा, BREAD ब्रेड। तो ये हमारा सी ऑप्शन सही है, BREAD, क्योंकि ये वाला इसका ऑपोजिट सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। यहाँ पे +1 -1 +1 -1 था, तो यहाँ पे -1 +1 -1 और +1 और -1। इसी तरह से हमें इसका आंसर निकाल लेना है। नेक्स्ट देखना है, स्पेशल को 65 की तरह कोड किया गया, 65 इसका कोड है स्पेशल का। तो हमें कनेक्ट का कोड निकालना, तो स्पेशल का 65, स्पेशल का कोड क्या है 65। तो हमें कनेक्ट का कोड क्या हो जाएगा, ये हमें आइडेंटिफाई करना। तो स्पेशल का कोड 65 कैसे हुआ, इसको उसी तरह से करेंगे, प्लस किया हुआ है, यहाँ पे ऐसे ही पता चल रहा है, यहाँ पे एल का 12 हो गया, ए का 1 हो गया, उसी तरह से यहाँ पे प्लस कर दिया जाए तो यहाँ पे 65 हो जाएगा। यहाँ पे टोटल करेंगे, प्लस कर देंगे तो 65 हो जाएगा। तो कनेक्ट का भी सब क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस, इसका जो प्लेस वैल्यू है उसको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, तो हमारा ऑप्शन में मतलब सही आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से करना है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे पेपर को इस तरह से कोड किया गया। ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पे पेपर वाला, वो हमने एक लास्ट क्वेश्चन मतलब स्टार्टिंग के ही फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था ये वाला, लेकिन क्या था यहाँ पे पेपर जो वर्ड है उसका इस तरह से ही कोड किया गया था, लेकिन हमें यहाँ पे कोड पूछ दिया गया था जिसका हमने वर्ड निकाला था। लेकिन यहाँ पे क्या है,
जो वर्ड है वो यहाँ पे भी वर्ड पूछा है जो हमने कोड निकालना है। तो पेपर का कोड क्या है? पेपर का कोड OZOD और Q है। अब फिर क्या है, पेंसिल को कैसे कोड किया जाएगा वो हमें आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस किया गया है, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस है। ठीक है, तो अब हमें इसको इसी तरह कोड करना है। इसको भी -1 कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने उसका ऑपोजिट था, क्योंकि वहां पे कोड पूछा गया था वर्ड आइडेंटिफाई करना, यहाँ पे वर्ड पूछा है और कोड आइडेंटिफाई करना। मतलब P का O हो जाएगा, यहाँ पे D हो जाएगा, यहाँ पे M हो जाएगा, यहाँ पे B हो जाएगा। इसी तरह से हमें क्या करना आगे भी ODM और B, तो हमारा D ऑप्शन सही आ जाएगा इसी तरह से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये जो कोडिंग और डिकोडिंग का जो टॉप 25 जो क्वेश्चन है उसका ये क्वेश्चन क्या है, लास्ट है। तो इसको कैसे देखेंगे, यहाँ पे ईयरली है, उसको BVZIO और B, सॉरी यहाँ पे Y है। ठीक है, उसके बाद हमें एनुअल का पूछा गया है। एनुअल का कोड क्या आ जाएगा, यहाँ पे ईयरली को क्या किया है, यहाँ पे क्या पता चल रहा है, ईयरली को क्या किया है, यहाँ पे y जो प्लेस वैल्यू आता है वो लास्ट टू क्या है, सेकंड है, लास्ट टू सेकंड नंबर पे आता है। और ये जो b जो इसका जो दिया गया ये फर्स्ट टू सेकंड नंबर, मतलब ये, और स्टार्टिंग का सेकंड नंबर पे b आता है और लास्ट का सेकंड नंबर पे, लास्ट टू सेकंड नंबर पे y आता है। तो इसी तरह से कोड किया गया है। e है, ई का प्लेस वैल्यू क्या है, 5 है, स्टार्टिंग से इसका प्लेस वैल्यू 5 है। तो इसी तरह से जो V है उसका लास्ट से, मतलब अल्फाबेट का जो लेटर है उसके लास्ट से V 5th लेटर पे है। ये फर्स्ट है, ये हमारा फर्स्ट है, फर्स्ट, और ये Z जो है लास्ट से फर्स्ट है, मतलब कि लास्ट से फर्स्ट है, ये है। ये स्टार्टिंग और एंडिंग का इस तरह से पूछा गया है, ये भी स्टार्टिंग का और ये एंडिंग का है। ये L12 है, तो ये O भी क्या है, 12 है, लास्ट से 12 है। ये सेकंड पे आता है, ये लास्ट टू सेकंड से आता है, ये फर्स्ट टू सेकंड पे आता है। तो हमें एनुअल का भी क्या करना है, इसी तरह से कोड निकालना है। जिसको कैसे निकालेंगे, इसको इसी तरह से निकालेंगे, या आप हमें कमेंट करके बताइए कि इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। और भी एक क्वेश्चन था, उसको भी उसका आंसर सिंपल सिर्फ वो क्वेश्चन सॉल्व कर दिया गया, सिर्फ आपको उसका आंसर बताना है और एक ये आंसर बताना है। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताइए कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।